कैसा ये इश्क है। शिप आरोन ने जैसे ही कियारा के होंठ छूने, चाहे अचानक ही पीछे से किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आरोन ने गुस्से से पीछे देखा तो राघव हाथ बांधे उसको ही घूर रहा था। आरोन ने कियारा को अपने सीने से चिपकाया और समंदर को देखते हुए बोला, किस खुशी में यहां आए हो? आरोन की बात पे रूहेल धीरे से उसके कान में बोला, जहां ये शैतान है वहां कौन सी खुशी मिलेगी हमें? रूहेल की बात पे आरोन कियारा के सर को सहलाते हुए बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, मुझे ये कहना था। आरोन, वैसे तो सब लोग मर चुके हैं, लेकिन मुझे वहां 3 की जगह 2 लाशें मिली हैं और दोनों लड़कियों की हैं। राघव की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, डेविड मिल्टन बच के निकल गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जैसे कामचोर लोग जब काम करेंगे तो यही होगा। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, यार आरोन, वहां से बच के निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लेपर्ड कब के भूखे थे तुझे पता तो है, लेकिन साले को ज्यादा चर्बी चढ़ी थी, तभी तो इतने खतरे से बच के निकल गया। राघव गुस्से से बोला तो आरोन बहुत ही आराम से बोला, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। खैर, अब आइलैंड की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दो, क्योंकि अब वो पागल कुत्ते की तरह दौड़ रहा है और उसको मंजिल स्काई आइलैंड है, वो वहां जरूर आएगा। पहले से तैयार रहो। आरोन की बात पे राघव और रूहेल ने सर हिलाया तो आरोन फिर से कियारा को देखने लगा था, जो कि उसको गोद में सो चुकी थी। आरोन कियारा के चेहरे को देखते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, मेरी जिंदगी में खतरे कम थे, अब जो तुमने आके उसमें 4 चांद लगा दिए। आरोन ने इतना कह के कियारा के होंठों को धीरे धीरे रब करना शुरू कर दिया था। आरोन खुद ही अपने सवाल के जवाब देते हुए धीरे से बोला, लेकिन आरोन वार्नर को खतरे से खेलने का शौक है और अब तो खतरे वैसे भी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इतना कह के आरोन ने कियारा के होंठों को चूम लिया और उसको अपने आगोश में भर लिया। रिडोस आइलैंड अरिमा बौखलाई हुई सी घूम रही थी। सब लोग चले गए थे, लेकिन सिर्फ वो और रायमा ही बचे थे जो अब तक वहीं थे। अब अरिमा को रायमा की टेंशन होने लगी थी। जब काफी देर भी रायमा नहीं आई, तब जाके अरिमा ने आस पास रायमा का फोटो दिखा कि उसके बारे में पूछा तो कोई भी उसको नहीं जानता था। अरिमा पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसने कितने ही कॉल्स कर लिए थे, लेकिन रायमा ने उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब रायमा को रिडोस जल्दबाजी में कहीं जाता हुए दिखाई दिया। अरिमा जल्दी से बोली, मिस्टर रिडोस। अरिमा की आवाज पे मिस्टर रिडोस जल्दी से बोला, आई एम रियली सॉरी। मिस अरिमा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। इतना कह के मिस्टर रिडोस ऊपर की तरफ चले गए थे। रायमा का दिमाग खराब हो गया था। उसने अब गुस्से से रीमा को कॉल मिला दिया था। रीमा, जो कि बिस्तर पे बैठी अपने पैर को देख रही थी, फोन उठा के गुस्से से बोली, कोई न्यूज मिली? क्या वो मनहूस उस पार्टी में आई थी? रीमा की बात पे अरिमा रोते हुए बोली, मॉम, उसको छोड़ो, मुझे रायमा नहीं मिल रही। कहाँ है वो? मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं मॉम? अरिमा रोए जा रही थी। रीमा गुस्से से बोली, वो कोई 2 साल की बच्ची है, क्या जो कहीं खो जाएगी? अरे यही कहीं होगी, आ जाएगी। रीमा की बात पे अरिमा जल्दी से बोली, नहीं मॉम, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है और किसी को उनके बारे में नहीं पता। वैसे भी वो आज अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। किसी आइलैंड की प्रिंसेस को कियारा का नाम दे रही थी। अपनी बेटी की बात पे रीमा हैरानी से बोली, मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता, वो जरूर। अभी रीमा ने इतना ही कहा था जब अरिमा को अपने करीब से किसी की आवाज महसूस हुई। अरिमा जल्दी से बोली, मिस्टर रिडोस। अरिमा की बात पे रिडोस थोड़ा दुख से बोला, अरिमा राठौर, ये आपकी बहन का है? रिडोस अरिमा को रायमा का फोन दिखाते हुए बोला। अरिमा जल्दी से बोली, हाँ ये तो रायमा का है, लेकिन वो है कहाँ? अरिमा की बात पे रिडोस बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, सो सॉरी मिस अरिमा, लेकिन आपकी बहन नहीं रही। रिडोस की बात पे अरिमा गुस्से से बोली, आर यू मैड मिस्टर रिडोस? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बहन कोई खिलौना है क्या जो कहीं गायब हो जाएगी? अरिमा की बात पे रिडोस धीरे से बोला, आपकी बहन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और फिर वो मिस्टर आरोन की गर्लफ्रेंड के पीछे ऊपर चली गई थी और फिर पता नहीं कैसे वो खुद को संभाल नहीं पाई और समंदर में गिर गई और वहां किसी समुद्री जानवर ने उन्हें नोच डाला। मिस्टर रिडोस सीरियस चेहरा बनाते हुए बोला,
तो अरिमा हैरानी से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरिमा के आंसू बहने लगे थे। अरिमा जल्दी से बोली, क्या कि उसको देख सकती हूं? अरिमा की बात पर रिडोस ने कुछ इशारा करा तो एक आदमी अरिमा को अपने साथ ले गया था। अरिमा के जाने के बाद रिडोस आरोन को कॉल करते हुए बोला, प्रेसिडेंट जैसा आपने कहा था, मैंने उसको वहीं बोला है। आप प्लीज अब हमारे आइलैंड को बचा लीजिए, हम नहीं चाहते कोई भी तमाशा हो। रिडोस की बात पे आरोन मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपना काम कर दिया ना रिडोस, अब तुम बेफिक्र रहो, कोई तुम पे किसी भी तरह का शक नहीं करेगा। इतना कह के आरोन ने फोन काट दिया था। रिडोस ने एक बार अपने फोन को देखा और फिर जल्दी जल्दी अरिमा के पीछे चला गया, क्योंकि अब उसको ही सब संभालना था। स्काई आइलैंड आर्यन का रूम। आर्या बिस्तर पे करवट ले रही थी। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको बेचैनी हो रही थी, और दूसरा उसको इस ऐशो आराम की आदत नहीं थी, इसलिए अब उसको इतने नरम बिस्तर पे नींद नहीं आ रही थी। जब काफी देर भी उसको नींद आई तब उसने गहरी सांस लेके अपनी आंखें खोली, लेकिन अपने सामने आर्यन को देख के आर्या जोर से चीखी थी। लेकिन तभी आर्यन ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया था। आर्यन उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोला, ओह स्वीट हार्ट, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? मैं ही तो हूं जिसके साथ पहले भी तुम अपनी हवस मिटा चुकी हो। आर्यन उसके चेहरे को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, तो आर्या ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। आर्या नफरत से बोली, दूर रहो मुझसे गंदे आदमी, नफरत है मुझे तुमसे लड़कियों को युज करके फेंकना, कोई तुमसे सीखे? तुम जैसे इंसान को यहाँ इस कमरे में नहीं, बल्कि किसी अंधेरे कमरे में होना चाहिए जहां तुम्हें कोड़े मारे जाएं। आर्या अपना गुस्सा निकालते हुए बोली, तो आर्यन गुस्से से उसका मुंह दबाते हुए बोला, मिस आर्या, अपनी ये जुबान को सिर्फ इतना चलाया करो जितना दर्द बर्दाश्त कर सको, वरना इसको काटने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तुम जैसी घटिया लड़कियां होती ही इसलिए हैं, तुम्हें बस किसी भी अमीर आदमी को फांसना होता है। अगर वो तुम्हारी इस खूबसूरती के जाल में नहीं फंसता तो तुम और घटिया चौंचले करती हो, जैसे अब तुम प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो। एक बात मेरी अच्छे से याद रखना मिस आर्या, जिस दिन भी तुम्हारा सच मेरे सामने आया उस दिन तुम्हारी जान को इतनी बुरी तरह से तुम्हारी रूह से अलग करूंगा, तुम्हारी 7 पुश्तें कांप उठेगी। आर्यन नफरत से बोला। तो आर्या तीखी हंसी हंस के बोली, अच्छा क्या सच में? और अपने बारे में क्या ख्याल है? अगर मेरी बात सच हुई तब खुद के लिए क्या सजा चुनोगे? तुम वॉयलेट डेविल के मेंबर, अपने लिए कोई सजा नहीं? आर्या नफरत से बोली। तो आर्यन उसका मुंह दबाते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अच्छे से जानता हूं, तुम झूठी हो, तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। आर्यन गुस्से से बोला। तो आर्या प्यार से बोली, और कितनी लड़कियों के साथ सोते हो तुम मिस्टर आर्यन? आर्या की बातें आर्यन को गुस्सा दिला रही थी। इस बार वो गुस्से से बोला। आपका बोझ आर्या के शरीर पर डालते हुए बोला, अगर तुम्हारे मुंह से एक वर्ड भी निकला तो याद रखना, तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, करती रहना ये प्रेगनेंसी के ड्रामे फिर। आर्यन उसके शरीर पे हाथ घुमाते हुए बोला। तो आर्या को अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। आर्या आर्यन से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत ज्यादा तेज थी। आर्या गुस्से से बोली, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो प्रेसिडेंट तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आर्या इस बार डरते हुए बोली, क्योंकि वो अभी उस रात के दर्द नहीं भुला पाई थी जब आर्यन और वो करीब आए थे, और आज आर्यन फिर से उसके करीब आने की बात कर रहा था। वो आर्यन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। आर्या को सोचते देख आर्यन उसके गले पे अपने होंठ चलाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात है तुम आरोन से मेरी शिकायत कर सको? तुम एक बार सच्चाई सामने आने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें इस गहरे समंदर में फेंकूंगा, समझी? आर्यन की बात पे आर्या उसको गुस्से से दूर करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे घटिया आदमी। लेकिन तब तक आर्यन उसको अपने आगोश में ले चुका था। आर्यन आर्या पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला, चुपचाप पड़ी रहो, ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं। आर्यन की बात पे आर्या ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थीं। स्काई आइलैंड शिप आरोन ने कियारा को गोद में उठाया और शिप से उतर के नीचे आ गया। राघव और रूहेल अपने अपने रूम में चले गए थे। आरोन कियारा को लेके सीधा अपने रूम के आ गया था, क्योंकि कियारा गहरी नींद में सो रही थी। आरोन ने कियारा को बेड पे लेटाया और बालकनी में आ गया। आरोन ने बालकनी का दरवाजा बंद करा और किसी को कॉल मिला दिया।
पहली ही रिंग पे कॉल रिसीव कर लिया गया था। आरोन अपनी सख्त आवाज में कियारा को देखते हुए बोला, अगली बार मौत और भी भयानक होनी चाहिए। मैं जल्द ही इंडिया आ रहा हूं। आखिर अपनी लिटिल स्टॉकर को सरप्राइज भी देना है। आरोन ने इतना कह के फोन काट दिया था। थोड़ी देर बाद आरोन कमरे के अंदर आ गया था। उसने बालकनी का दरवाजा बंद करा और कियारा को गौर से देखने लगा। कियारा बेसुध सो रही थी। उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं करे थे। इस वक्त कियारा इतनी ज्यादा थक गई थी, उसको ये भी नहीं पता था वो किस ड्रेस में सो रही है। उसको सिर्फ मतलब था तो अपने सोने से। वहीं दूसरी तरफ आरोन कियारा को देखते हुए खुद से ही बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम भी कमाल हो, ना चाहते हुए भी मुझे सिड्यूस करती हो। इतना कह के आरोन अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया था। थोड़ी देर बाद आरोन वापस आया तो कियारा अभी भी सो रही थी। आरोन धीरे से कियारा के सर को सहलाते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, गेट अप, कपड़े बदलो। आरोन की आवाज पे कियारा ने आरोन को देखा और फिर से सो गई। आरोन इस बार कियारा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या तुम इस ड्रेस में सोना चाहती हो? आरोन की आवाज पे कियारा ने हल्की सी आंखें खोल के बोली, मुझे सोने दो ना आरोन, मुझे नींद आ रही है। कियारा की बात पे आरोन ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरी हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया। आरोन हल्का सा कियारा के चेहरे पे झुकते हुए उसके चीक से अपनी ठंडी नोज रब करते हुए बोला, उठ जाओ लिटिल स्टॉकर, वरना मैं ही तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा। आरोन की आवाज पे कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी थीं। कियारा अब आरोन से शर्माने लगी थी। कियारा जल्दी से बोली, आरोन, नहीं, तुम गंदे हो, मैं सुबह में बदल लूंगी ना, कपड़े पक्का आरोन। कियारा फिर से बोली तो आरोन उसके करीब आते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इतना कह के आरोन ने कियारा को धीरे से पलटा और उसकी ड्रेस को धीरे से उसके कांधे से नीचे खिसका दिया। अब कियारा की ड्रेस, जो कि उसके कांधे पे ही टिकी थी, नीचे गिर गई थी। कियारा की खूबसूरत बॉडी फिर से आरोन के सामने थी। कियारा की बॉडी पे हल्के हल्के रेशेज भी हो गए थे, क्योंकि कियारा की स्किन काफी सेंसिटिव थी और उसने आज पहली बार इतना हेवी कुछ पहना था जिससे उसकी बॉडी पे रेड मार्क्स आ गए थे। आरोन ने धीरे से अपनी सख्त उंगलियों से उन मार्क्स को छुआ और कियारा को गोद में उठाते हुए कबर्ड के सामने ले आया। आरोन ने कियारा को नीचे खड़ा कर दिया था। अब कियारा आरोन को घूर रही थी। आरोन कियारा को एक ड्रेस देते हुए बोला, पहनो इसको अभी। कियारा बेचारा सा मुंह बना के बोली, पर मैं ऐसे नहीं लेट सकती क्या? आरोन कियारा को सुनाते हुए बोला, बिल्कुल लेट सकती हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास लेट गया फिर तुम झेल नहीं पाओगी। आरोन गुस्से से बोला तो कियारा सीधी खड़ी हो गई थी। कियारा गुस्से से उस ड्रेस को छीनते हुए बोली, मुझसे बात मत करना, तुम आरोन, तुम गंदे हो। इतना कह के कियारा वॉशरूम में घुस गई थी। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, कौन कहता है ये सीधी है? इतना कह के आरोन अपना लैपटॉप लेके बैठ गया था। कियारा जब बाहर आई तो उसने नाइट सूट पहना हुआ था। आरोन ने एक नजर कियारा को देखा और आराम से बोला, अब जितनी देर सोना है सो सकती हो। आरोन की बात पे कियारा उसकी गोद में बैठते हुए गुस्से से बोली, नहीं, अब नहीं सोऊंगी। मैं क्यों सोऊंगी अब? तुमने मेरी नींद खराब करी है। कियारा की बात पे आरोन अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, तुम पूरी रात भी जाग सकती हो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। लिटिल स्टॉकर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, आरोन, जब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कैसे सोऊंगी? आरोन कियारा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल स्टॉकर, तुम करना क्या चाहती हो? फिर से मुझे सिड्यूस कर रही हो? कियारा आरोन को देख के चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें सिड्यूस नहीं करती। आरोन, और तुम ये क्या कहते रहते हो बार बार? इसका मतलब बताओ ना क्या होता है? आरोन कियारा की नाक खींचते हुए बोला, सिड्यूस मतलब किसी को अपने पास बुलाना जैसे तुम बुला रही हो। आरोन की बात पे कियारा धीरे से बोली, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन मैं तुम्हें कब बुला रही हूं आरोन? आरोन ने कियारा को उसकी भाषा में समझा दिया था, लेकिन अब उसके सवाल कहाँ खत्म होने वाले थे। आरोन जानता था अगर वो कियारा के साथ नहीं लेटा तो वो अपने सवालों से उसके दिमाग को खत्म कर देगी। इसलिए आरोन कियारा को गोद में उठाते हुए बोला, चलो आओ सोते हैं। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बिस्तर पर चढ़ते हुए बोली, चलो ना, मैं तो कब से कह रही हूं, तुम सुनते नहीं हो।
कियारा की बात पे आरोन ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा और उसकी पैरों को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, आंखें बंद करो। आरोन के कहने पे कियारा ने उसके सीने से चिपक के अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आरोन ने कियारा के बालों को हल्का सा सहलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कियारा को जब एहसास हुआ आरोन सो चुका है, कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें उठाकर आरोन को देखा। आरोन आंखें बंद किए ही कियारा की आंखों पे अपने हाथ रखते हुए बोला, सो जाओ लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पर कियारा ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस रीमा बौखलाई हुई सी अपने बिस्तर पे बैठी थी। उसने ना जाने रायमा को कितने कॉल कर लिए थे, लेकिन कोई उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। इस बार रीमा ने गुस्से से अरीमा को कॉल करा तो उसने कॉल रिसीव कर लिया था। रीमा गुस्से से बोली, कहाँ मर गई? तुम दोनों कब से कॉल कर रही हूं? मैं तुम्हें सुनाई नहीं देता? और कहाँ है रायमा? रीमा की बात पे अरीमा चिढ़ते हुए बोली, मॉम, आपको अभी भी यही सब बोलना है। रायमा मर चुकी है, वो हमारे बीच नहीं रही। ये कहते हुए अरीमा रोने लगी थी। अरीमा की बात पे रीमा गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती इतना घटिया मजाक करते हुए? आर्या जल्दी से बोली, नहीं मॉम, मैं मजाक नहीं कर रही। रायमा नहीं है, मैं खुद उसकी बॉडी अपनी आंखों से देख के आ रही हूं। अरीमा बुरी तरह रोते हुए बोली। तो रीमा गुस्से से बोली, नहीं तू पागल हो चुकी है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती। ऐसा है, मेरी रायमा बिल्कुल ठीक है। रीमा की हालत अब खराब हो चुकी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था, उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। रीमा को बोलते देख अरीमा जल्दी से बोली, मैं जल्द ही आ रही हूं, आप अपना ध्यान रखना। इतना कह के अरीमा ने फोन काट दिया था। रीमा रोते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रायमा जिंदा है, ये अरीमा झूठ बोल रही है। रीमा खुद से ही बोले जा रही थी, वो कैसे यकीन कर लेती, उसकी बेटी ऐसे अचानक ही नहीं रही। उसको कियारा पे अब और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसकी रायमा को कुछ हुआ, वो कियारा को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। क्या सच में रायमा मर गई? और किसकी बात कर रहा था आरोन? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।